तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्नं न दुर्दिनं यद्दिनं हरिसंलाप कथा पीयूष वर्जितम। मेघाच्छन्न दिन दुर्दिन नहीं है, वरन जिस दिन हरि कथामृत का पान नहीं होता वही दुर्दिन है। सुख के दुख के भले बुरे दिन तो बीत जाते हैं, परंतु जो दिन भगवत भजन से रहित बीतते हैं वे वृथा ही आयु का क्षय करते हैं। ये शब्द हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के कृपा पात्र शिष्य स्वामी तुरायानंद जी महाराज के। हम उपस्थित हैं आप भगवत चरणानुरागी भक्त जनों के मध्य एक ऐसी ही विभूति ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की दिव्य वाणी का प्रसाद लेकर। प्रस्तुत है ठाकुर रामकृष्ण उपदेशामृत भाग 2। ठाकुर रामकृष्ण ने कहा, स्वप्न में अग्निशिखा, जलती हुई मशाल, सुहागिन स्त्री, श्मशान, यह सब देखना बहुत अच्छा है। ईश्वर का आनंद मिल जाने पर संसार काक विष्ठावत जान पड़ता है। यदु मल्लिक के बगीचे में नरेंद्र ने कहा, तुम ईश्वर के रूप जितने देखते हो सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तब आश्चर्य में आकर मैंने उससे कहा, क्यों रे, वे बातचीत जो करते हैं? नरेंद्र ने कहा, मनुष्य ऐसा ही सोचते हैं। तब मां के पास आकर मैं रोने लगा। कहा, मां, यह क्या हुआ? क्या सब झूठ है? नरेंद्र ऐसी बातें कहता है। तब मां ने दिखलाया चैतन्य, अखंड चैतन्य, चैतन्यमय रूप, और उन्होंने कहा, अगर ये बातें झूठी होंगी तो ये सब मिलती किस तरह है? तब मैंने नरेंद्र से कहा, तूने अविश्वास पैदा कर दिया था, तू अब यहां मत आना। समाधि के होने पर अहम तत्व का नाश हो जाता है। समाधिस्थ पुरुष उतरकर कह नहीं सकता कि उसने क्या देखा। माता के पाद पद्मों में फूल चढ़ाकर जब मैं सब कुछ त्याग करने लगा तब कहा, मां, यह लो अपनी शुचिता और यह लो अशुचिता, यह लो अपना धर्म और यह लो अधर्म, यह लो अपना पाप और यह लो पुण्य, यह लो अपना भला और यह लो बुरा। मुझे शुद्धा भक्ति दो, परंतु यह लो अपना सत्य और यह अपना असत्य, यह मैं नहीं कह सका। पक्षी का घोंसला अगर कोई जला देता है तो वह उड़ता फिरता है, आकाश में आश्रय लेता है। अगर देह, संसार यह सब मिथ्या भाषित हो तो आत्मा समाधि मग्न हो जाती है। अंतिम जन्म में मनुष्य सरल होता है, अंतिम जन्म में पागलपन का भाव रहता है। मनुष्य की इच्छा से कुछ नहीं होता, उन्हीं की इच्छा से होता जाता है। कोई चाहे लाख जप तप करे, यदि उसमें विषय बुद्धि है तो कहीं कुछ न होगा। और शुकर मांस खाने पर भी अगर किसी का मन ईश्वर पर है तो वह मनुष्य धन्य है। क्रमशः ईश्वर की प्राप्ति उसे होगी ही। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। जीव जगत, घर द्वार, लड़के बच्चे, यह सब बाजीगर का इंद्रजाल है। बाजीगर डंडे से ढोल पीटता है और कहता है, देख तमाशा मेरा, तू देख तमाशा मेरा। बस ढक्कन खोला नहीं कि कुछ पक्षी उसमें से निकलकर आकाश में उड़ गए, परंतु बाजीगर ही सत्य है और सब अनित्य। अभी है, थोड़ी देर में गायब। कैलाश में शिव बैठे हुए थे, पास ही नंदी थे। उसी समय एक बहुत बड़ा शब्द हुआ। नंदी ने पूछा, भगवन, यह कैसी आवाज है? शिव ने कहा, रावण पैदा हुआ है, यह उसी की आवाज है। कुछ देर बाद फिर एक आवाज आई। नंदी ने पूछा, यह कैसी आवाज है? शिव ने हंसकर कहा, यह रावण मारा गया। जन्म और मृत्यु यह सब इंद्रजाल सा है, अभी है अभी गायब। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। अहंकार के गए बिना
ईश्वर भार नहीं लेते। संसार में कोई भोग भी क्या करेगा, कामिनी और कांचन का भोग, वह तो क्षणिक आनंद है, अभी नहीं। जब तक मनुष्य की मां जीवित है तब तक उसे उसका भरण पोषण करना चाहिए। मैं अपनी मां की फूल चंदन से पूजा करता था। वह जगन माता ही है जो हमारे लिए सांसारिक माता के रूप में विराजमान है। एक बात के बारे में सावधान रहना, चापलूस अपने स्वार्थ की ताक में रहते हैं। तुम संसार में रहकर ईश्वर की ओर मन रखे हुए हो, क्या यह कुछ कम बात है? जिसने संसार का त्याग कर दिया है वह तो ईश्वर को पुकारेगा ही, उसमें बहादुरी क्या है? जो संसार में रहकर पुकारता है धन्य वही है। ओम शब्द ब्रह्म है। ऋषि मुनि लोग उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। सिद्ध होने पर साधक सुनता है कि नाभि से वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है, अनाहत शब्द। रजोगुण होने से कुछ पांडित्य दिखलाने और लेक्चर देने की इच्छा होती है। सतोगुण से मनुष्य अंतर्मुख हो जाता है, खुद के गुण छिपा रखने की इच्छा होती है। देखो, यह सब अनित्य है। मीटिंग, स्कूल, ऑफिस, यह सब अनित्य है। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। बस मन लगाकर उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। शरीर अभी अभी है, अभी नहीं। जल्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए। जो लोग सन्मार्ग में हैं, वे अपना जूठा किसी को खाने के लिए नहीं देते। यहाँ तक कि कुत्ते को भी जूठन नहीं दी जाती। किसी किसी को बिना साधना के ही ईश्वर मिल जाते हैं, उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं। जिन लोगों ने जप तपादि साधनों द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है, उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। और कोई कोई कृपा सिद्ध भी होते हैं। जैसे 1000 साल का अंधेरा घर, दिया ले जाओ तो उसी क्षण वहां उजाला हो जाता है। एक हैं वे जो एकाएक सिद्ध हो जाते हैं। जैसे किसी गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ जाए, बाबू ने उसके साथ अपनी लड़की ब्याह दी, साथ ही उसे घर द्वार, घोड़े गाड़ी, दास दासियां सब कुछ मिल गया। एक और हैं स्वप्न सिद्ध, वे स्वप्न में दर्शन पाकर सिद्ध हो जाते हैं। नित्य सिद्ध की एक अलग ही श्रेणी है। जैसे अरणी, काठ जरा सा रगड़ने से ही आग पैदा हो जाती है और न रगड़ने से भी होती है। नित्य सिद्ध थोड़ी सी साधना करने पर ही ईश्वर को पा जाता है और साधना न करने पर भी पाता है। मेरी वस्तु कहकर उन सब चीजों को प्यार करना ही माया है। सबको प्यार करने का नाम दया है। माया से आदमी बंध जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है। दया से ईश्वर की प्राप्ति होती है। व्याकुलता के होने से ईश्वर मिलते हैं। माँ बाप क्या कुछ साधारण मनुष्य हैं? बिना उनके प्रसन्न हुए धर्म कर्म कुछ भी नहीं होता। चैतन्य देव प्रेम से पागल थे, परंतु फिर भी सन्यास से पहले कुछ दिन लगातार उन्होंने अपनी माता को समझाया था। कहा था, माँ, मैं कभी कभी आकर तुम्हें देख दिखा जाया करूंगा।